अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है और एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है और वीडियो नंबर 747 है और व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, और जो फंक्शन दिया गया हमें वो है f of x इज इक्वल टू mx n और -2x प्लस 9। ये तीन फंक्शन दिए गए हैं। ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट करता है x इज़ लेस दैन 3 पर, ये वाला एग्जिस्ट करता है x इज़ इक्वल टू 3 पर, और ये वाला एग्जिस्ट करता है कि अगर x की ग्रेटर देन वैल्यू हो 3 के। और ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि लेस दैन और ग्रेटर देन जो है किसको शो करते हैं। दोबारा फिर बता देता हूँ। ये नंबर लाइन है 0 है, ये 1 2 3, ये 1 2 3, लेकिन ये माइनस में आएंगे, सो ऑन चलते जाते हैं सिर्फ और ये सिर्फ। तो x इज़ लेस दैन 3, जब x की वैल्यू 3 से कम होगी यानी कि 3 से कम है तो वो ये वाली साइड आएगी। तो फंक्शन जो एग्जिस्ट करेगा वो इस साइड पर एग्जिस्ट करता है। और ये क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 3 है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 यानी कि इस तरफ। ठीक है, और इस तरफ भी पॉजिटिव नंबर है, इस तरफ भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है जी, और x इज इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो है n। ठीक है, जो फंक्शन है वो क्या है, वो n है। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने m और n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। वही चीज़ जो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। ये वाला पार्ट अगर 3 इसको कंसीडर करें दरमियान में, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये वाली लेफ्ट हैंड है, इसको हम नेगेटिव के साथ शो करते हैं और राइट हैंड को पॉजिटिव के साथ। तो 3 के ऊपर जो छोटा सा माइनस लगा है ये लेफ्ट हैंड को शो करता है। तो लेफ्ट हैंड पर यानी कि लेफ्ट हैंड से क्या होता है, 3 से लेस कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, एम एक्स का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 माइनस, और एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, एम एक्स। ठीक है जी, अब एक्स की जगह पर 3 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा m, और एक्स की जगह पर क्या आएगा 3, या हम इसे लिख सकते हैं 3m। तो हम कहेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 पर 3 नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसको रिप्रेजेंट करती है, यानी कि किसके इक्वल है, 3m के। इसको बेटर है कि अगर चले नंबर दे देते हैं, खैर है। अब दूसरा क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, अब कौन सा फंक्शन आएगा, राइट साइड वाला। तो राइट साइड इस तरफ वाला वो कौन सा है, ग्रेटर देन एक्स में, और वो ये वाला है। ये कितना आ रहा है जी, -2x प्लस 9। अब अगेन जब लिमिट को पुट करेंगे तो हम जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर क्या कर देंगे, 3 को रख देंगे प्लस 9। 3 2 6 माइनस वाला, उसमें से 9 निकाले तो पीछे कितने बचे, 3 बचे। ठीक है जी, तो इसको कर लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव, और सॉरी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसको कर लेंगे इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्यों करना है ये आपको पता है कि ये कंटिन्यूस है, उसने कहा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो इसी कंटिन्यूटी को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के बराबर है। ठीक है जी, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है हमारे पास, 3m, और राइट हैंड क्या आ रही है हमारे पास 3। तो ये 3 से 3 कट के m कितना आ गया, 1। अब हमें क्या चाहिए, m और n दोनों की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहा m और n, अभी n रह गया, n छोटा सा है। उसमें क्या है कि ये इस बात का हमें पता है कि कंटिन्यूटी हमें ये चीज़ बताती है, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन जो होती है, ठीक है, वो इक्वल होती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लिमिट ऑफ, चलिए लिमिट पूरा ही लिख देते हैं, LIMIT, लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल होती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। ठीक है जी, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 3। अब यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं आना क्योंकि लिमिट ऑफ द फंक्शन का जिक्र हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स यानी कि ये ना लेफ्ट हैंड है ना राइट है, ना राइट हैंड है, इक्वल होगी इसके वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि एफ ऑफ 3 के। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब रखते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन जो आती है हमारे पास वो क्या है, वो n है हमारे पास। ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या आएगी हमारे, बल्कि लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है हमारे पास, वो 3 है। ठीक है, और बल्कि सॉरी यार, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, n है, और एफ ऑफ n क्या आएगा हमारे पास, वो 3 है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 किसके बराबर है, n के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एफ ऑफ n है, तो वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर
n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 1 है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा चैनल के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।